बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सिद्दीकी होम्योपैथी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे औरतों की एक बड़ी ही अहम बीमारी के बारे में, जिसको हम पॉलीसिस्टिक PCOS के पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होती है और ये किस तरह बनती है। हार्मोन जो हैं वो हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं और ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। ख़वातीन में भी हार्मोन्स लोगों से लेकर सन्यास तक वो अपना काम सरअंजाम देते हैं। यह हार्मोन जिस्म की क़ुव्वत, जिस्मानी ताकत, क़ुव्वत मुबाशरत और नस्ल इंसानी की अफज़ाइश, निज़ाम हाज़मा और जिस्मानी दर्जा हरारत को एतदाल पर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब ख़वातीन के जिस्म में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएं या उनका जो है मेंसेस का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए तो उससे ये सिस्ट बनने लग जाती हैं। और इसका एक वजह दो हार्मोन्स इंसानी जिस्म में जो कि मेन किरदार अदा करते हैं, जिसमें इंसुलिन और एंड्रोजन नामी हार्मोन्स बहुत ही अहम होते हैं। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो अज़ाए तौलीद के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ख़वातीन की बैज़ादानी यानी ओवरी में सिस्ट बनने का अमल उस वक्त शुरू होता है एंड्रोजन हार्मोन्स है उसकी मिकदार काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसमें ओवरी में जब सिस्ट बनने का अमल शुरू होता है तो हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOS या PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ का नाम हम देते हैं। जब ये सिस्ट बनती हैं तो इसके बहुत सारी वजूहत आती हैं कि आमतौर पर फर्टिलिटी हो जाती है यानी भांजपन हो जाता है, औरतों में प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि जब ये सिस्ट बन जाती हैं तो ये बेओबैज़ा बनता है, ओवा होता है, उसको बनने से रोक देती हैं, या अगर वो बनता है तो बहुत कम मिकदार में बनता है। अगर वो बाज़ औक़ात उसकी मिकदार अगर पूरी भी हो तो सही तरह वो मैच्योर नहीं होता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर हम इनके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से ख़वातीन के जिस्म पर बालों की पैदाइश ज़्यादा हो जाती है, उनके सरों के बाल गिरने लगते हैं और ऐसी जगह जैसे चेहरा हो जहाँ पर बालों की पैदाइश नहीं होनी चाहिए वहाँ पर बालों की पैदाइश बढ़ जाती है। और उनके मेंसेस जो हैं बेकायदा हो जाते हैं, यानी कि डिस्मेनोरिया हो जाता है। मेंसेस जब आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं, कभी इंतहाई कम आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आते हैं, या कभी कभी इनमें वक्फा भी आ जाता है जो कि काफ़ी लंबा होता है। और ओवा यानी बैज़ा वो जो है नशोनुमा नहीं पाता, अगर नशोनुमा पाता है तो मुकम्मल तौर पर मैच्योर नहीं होता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। और ख़वातीन का जो वज़न होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उनके मिजाज में तब्दीली आ जाती है, उनको टेंशन, डिप्रेशन और उनके मिजाज में जो है वो तलखी आ जाती है, जिससे वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अफ़ाल ज़िंदगी उनके जो है मुतासर होने लगते हैं, नींद बेकायदा हो जाती है और उनको ज़्यादा तौर पर नींद आती ही नहीं, अगर आती है तो बहुत जल्द उठ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा सोचो विचार करने लग जाती हैं। बाज़ औक़ात शुगर में मुब्तला होने का ख़दशा और बाज़ औक़ात अमराज़ क़ल्ब होने का ख़दशा भी बढ़ जाता है। अगर हम बात करें इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो इनमें होम्योपैथिक मेडिसिन के बहुत ही अच्छे कम्बिनेशन और बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे होम्योपैथिक में सबसे बेहतरीन मेडिसिन अगर हम उसको कहें कि जो सबसे अच्छा इस पे असर करती है, उस दवाई का नाम है ओरम मेयोर नेट्रम नेटम। ये 30 ताकत में आपने लेकर आनी है और इसके आपने 5-5 कतरे सुबह, दोपहर और रात को थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद दूसरी जो मेडिसिन है वो फोलिक्यूलिनम है। फोलिक्यूलिनम 30 ताकत में आपने लेके आनी है और इसके भी आपने 5-5 कतरे सुबह, दोपहर और रात को इस्तेमाल करने हैं। और आपने ये दोनों दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपको फोलिक्यूलिनम नहीं मिलती तो फिर आपने ओरम मेयोर नेट्रम नेटम इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसको हम कैलकेरिया ओवाटस्टा कहते हैं। कैलकेरिया ओवाटस्टा आप इन दोनों में से किसी एक मेडिसिन के साथ यूज़ कर सकती हैं, जिसमें कैलकेरिया ओवाटस्टा को आप सुबह और रात को 5-5 कतरे 30 ताकत में पानी में डालकर इस्तेमाल करें।
اور آپ اورومیو نیٹم کو آپ کھانے کے بعد صبح، دوپہر اور شام کو 5 قطرے پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی میڈیسنز ہیں جن کو آپ سمٹم کے مطابق استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ان میڈیسن کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ چند ہی ماہ میں آپ کی جو سسٹ ہیں وہ غائب ہو جائیں گی اور آپ کے جو ہے کنسیو ہونے کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔